अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए, अपने कमेंट्स वगैरह करते रहिए ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कौन सी चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा स्टाइल या मेथड है जो आपको ज़्यादा पसंद है, जिसे मुझे रिपीट करना चाहिए। तो आज हम लेसन शुरू करने लगे हैं। लेसन नंबर 5 मैजिक शो है। इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन अभी करके देता हूँ। ट्रांसलेशन इसकी हम अभी करते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। इसके ट्रांसलेशन में हमें 5 पैराग्राफ्स दिए गए हुए हैं। सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसमें हमें बताया गया है कि एक स्कूल है, उसमें मैजिक शो हो रहा है। एक बच्चा जो है वो स्टोरी बता रहा है इस मैजिक शो की। वो ये बता रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने एक जुम्मे की सुबह को मैजिक शो का इंतज़ाम किया था और सुबह सुबह दे वर ऑल एंक्शियसली वेटिंग फॉर द मैजिशियन। इसको एंक्शियसली भी कहते हैं और एंजियस भी कहते हैं। इसमें ये की आवाज़ भी आती है और कभी कभी ये की आवाज़ आती है। मतलब आप दोनों तरीके से इस लफ्ज़ को अदा कर सकते हैं। आप ये की आवाज़ निकाल सकते हैं एंजियस और आप काफ की आवाज़ निकाल सकते हैं एंक्शियस। तो एंक्शियस पहला लफ्ज़ है, इसकी हम उर्दू करते हैं। एंक्शियस का मतलब होता है बेचैन। तो वो बच्चा ये बता रहा है कि हम सुबह से बेचैनी से इस शो का इंतज़ार कर रहे थे और फिर हमने देखा कि दरवाज़ा खुला और एक अजीब सा आदमी दरवाज़े के अंदर से निकला। और उस आदमी ने क्या किया हुआ था, वो अजीब कैसे था। उसने एक हैट पहना हुआ था, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहना हुआ था और उसने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। तो वो लॉन्ग स्टिक कौन सी थी, वो जादू की छड़ी थी, मैजिक स्टिक थी जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी या पकड़ी हुई है। तो वो कहता है ही इज़ हियर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन। वो स्कूल के बच्चों को अम्यूज़ करने आया है। अम्यूज़ होता है दिल बहलाना या खुश करना। वो बच्चों को अम्यूज़ करने आया था विद हिज मैजिक ट्रिक्स। ट्रिक क्या होता है? मैजिक ट्रिक होता है करतब करना, जादू का करतब करना। दूसरे पैराग्राफ में उसने बताया है कि उसका एक जादू का ट्रिक बताया है। एक एक्ट को, मैजिकल एक्ट को उसने एक्सप्लेन किया है कि एक बड़ा डिब्बा था और डिब्बे में उसने अपने हेल्पर को डाला और उसने उसके बाद डिब्बे को एक आरी से काट दिया। और जब उसने आरी से उस डिब्बे को काट दिया, फिर उसने डिब्बा खोल के दिखाया तो उसका हेल्पर जो था, जो उसका असिस्टेंट था, उसका मददगार था, जो वो बिल्कुल सही सलामत उसके अंदर मौजूद था। इस पैराग्राफ में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, एक है लिड। लिड हम कहते हैं ढकने को। लिड हम कहते हैं ढकने को। उसके बाद दूसरा मुश्किल लफ्ज़ है इस पैराग्राफ में, वो है सौ डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं आरी को। और उसके बाद एक इसमें फ्रेज़ यूज़ हुई है लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड एक ऐसी फ्रेज़ है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती है। जिस तरह हम उर्दू में कई फ्रेजेस यूज़ करते हैं। जब कोई पतंग कटती है तो हम बेख्तियार कहते हैं बो काटा, जिसका मतलब होता है पतंग कट गई है। तो बिल्कुल उसी तरह लो एंड बिहोल्ड जो है वो इंग्लिश में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है वो देखो। ये हैरत से लोग कहते हैं कि वो देखो। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो। बड़ी अजीब चीज़ हो तो फ़ौरन ही मुंह से कोई इस किस्म का एक्सप्रेशन निकलता है, वो है लो एंड बिहोल्ड, वो देखो। और उसके बाद द होल स्कूल चीयर्स द मैजिशियन। सारा स्कूल चीयर करता है, सारा स्कूल जो है वो दाद देता है। सारा स्कूल उस जादूगर को दाद देता है। उसके बाद थर्ड पैरा में हमें उसने बताया है एक और उसका मैजिक ट्रिक बताया है। उस स्टूडेंट ने जो ये वाला लेसन एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें ये बताता है कि जो मैजिशियन है उसने अपनी टोपी अपने सर से उतारी और उसने ऑडियंस को दिखाई। उसकी टोपी, उसका हैट बिल्कुल खाली था
और उसके बाद उसने दोबारा अपने सर पे रखा और ही टेक्स इट ऑफ अगेन, वो दोबारा अपने सर से उतारता है और उसके सर पे एक कबूतर आ जाता है। तो वो कबूतर जो है ये जादू से उसके सर पे आता है और फिर लो एंड बिहोल्ड वो देखो फिर सब उसको तालियां बजा कर दाद देते हैं। तो इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है एम्प्टी। एम्प्टी का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है खाली। तो वो अपने सर से ही टुक ऑफ एंड शोड द एम्प्टी हेड टू द ऑडियंस, वो एम्प्टी हेड ऑडियंस को दिखाता है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 में है एक और उसका मैजिक ट्रिक है जो हमें दिखाया गया है, और वो मैजिक ट्रिक है कि वो एक हैंडकरचीफ बोरो करता है। हैंडकरचीफ रुमाल को कहते हैं। ऑडियंस में से हैंडकरचीफ बोरो करता है। हैंडकरचीफ रुमाल होता है और ऑडियंस आपको अंदाज़ा तो होगा ही ऑडियंस क्या होता है। ऑडियंस को उर्दू में नाजरीन कहते हैं। हैंडकरचीफ के स्पेलिंग्स आप याद कर लें, ये मुश्किल हो सकते हैं। और ऑडियंस का मतलब नाजरीन। तो नाजरीन में से वो ऑडियंस में से एक बंदे का रुमाल लेता है और उस रुमाल को अपनी जेब में डालता है। लेकिन जब वो अपनी जेब से रुमाल को निकालता है तो वो एक रुमाल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा सारे रुमाल होते हैं। आपने भी मैजिक शो कोई देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर एक मैजिक शो देखा होगा। तो ये आम ट्रिक होते हैं जो मैजिशियन हमें दिखाते हैं। उसके बाद जो डियर स्टूडेंट्स आखिरी पैराग्राफ है उसमें वो क्या कह रहा है, ही इज़ बोरोइंग अ रिंग, वो एक अंगूठी उधार ले रहा है। बोरो का मतलब होता है, बोरो का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है उधार लेना। तो वो एक अंगूठी उधार ले रहा है, अंगूठी बोरो कर रहा है किसी से। ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम, उसने कहाँ पे रखी, पाम। पाम हम कहते हैं हथेली को। तो उसने एक बंदे से अंगूठी ली, अपनी हथेली में रखी, हथेली को बंद किया और जब उसने हथेली को खोला तो अंगूठी गायब थी। फिर वहाँ पे पड़े हुए थे ज़्यादा से डिब्बे और वो बंधे हुए थे एक रस्सी से। तो उसने उस रस्सी को हटाया और जो सबसे अंदर वाला डिब्बा था उसमें से उसने अंगूठी निकाल के दिखाई लोगों को। तो ये उसका मैजिक ट्रिक था। तो जो सबसे अंदर वाला डिब्बा होता है, सबसे अंदर जो कोई चीज़ होती है उसे हम कहते हैं इनर मोस्ट। ये इनर मोस्ट का वर्ड है। इनर मोस्ट का मतलब होता है सबसे अंदर वाली। तो ये हमारा लेसन है जिसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी, और ये जो मुश्किल वर्ड्स थे इनकी मैंने आपको उर्दू करवा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपको इसकी उर्दू समझ आ गई होगी, और जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।